एक लड़की एक लड़का है, रास्ते में जा रहा है, एक लड़ाई हो जाती झड़प, क्योंकि लड़की आपकी खूबसूरत है और 3 बंदे आते हैं और आपकी लड़की को छेड़ देते हैं। और इस जगह पर लड़का, जिसको अभी तक सोशल मीडिया और आसपास की लड़कियों ने ट्रेन कर दिया कि तुम क्यूटी हो, तुम बाबू हो, तुम पोकी हो, तो वो पता है क्या करता है, वो रिएक्ट करने की औकात उसके अंदर है नहीं, वो रिएक्ट नहीं कर मर पाया। चुका है वो। और अगर वो हाथ उठाने की भी कोशिश करता है, यही बगल में खड़ी लड़की उसका हाथ रोक देती है, अरे तुम ना तो मारो, तुम मत मारो। इन्होंने मर्दों को खोला ही नहीं, लड़कियों ने नहीं खोला सर, मर्द नहीं खोला, मर्द बन गया पोकी है, पोकी को ट्रेन कर दिया। हम जितने भी कमजोर हैं, हम कमजोरी को ट्रेन कर चुके हैं, ट्रेंड कर दिया कि भैया ये सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं। आप अगर किसी को मार नहीं पाते हो तो आप कौन हो? अच्छे आदमी। आप किसी को अगर गाली नहीं दे पाते हो तो आप कौन हो? अच्छे आदमी। आप अगर पत्नी की गुलामी कर रहे होते हो, हर जगह पर पूरे भरे समाज में आप उसको जूता पहना रहे होते हो, उसको पैर चाट रहे होते हो, तो आप कौन हो? अच्छे आदमी हो। अगर आपने अपनी पत्नी को गलत आवाज, तेज आवाज में चिल्ला दिया, आप बुरे आदमी हो। अरे हम अपने बच्चे को भाई साहब चिल्ला देते हैं अगर हमारा बच्चा गलत होता है। और ह्यूमन नेचर है ना, आप उस बीवी के सामने फिल्टर नहीं हो, आप बिल्कुल एकदम वो फिल्टर नहीं लगा रखा है, तो वो है। दोस्ती वहीं पर होती है जहां पर टकराव होते हैं, और बर्तन वहीं पर होते हैं जहां पर टकराव होता है। खनकते हैं तो पता चलता है कि घर के अंदर बर्तन है। और तुम दोनों मियाँ बीवी में आज तक लड़ाई नहीं हुई, तो वो मैं बोल रहा हूँ, वो रिलेशनशिप में दोनों चीटर है, दोनों चीटर है, सिंपल सी बात है। बिना ये वाला थॉट्स मेरे साथ हुआ था, ये लाइव हो रखा है ये वाला, कि उसमें 2 क्यूट से, मतलब लड़की से ज्यादा लड़का क्यूट था, तो गार्डन में घूम रहे थे। अब मैं पता नहीं कौन सी टेंशन में था उस वक्त, मोटा हुआ करता था मैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आ रहा हूँ गार्डन से और अचानक मेरे से लड़का टकरा गया हल्का सा, और मेरा ध्यान भी नहीं, पता नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ पता नहीं, और टकरा गया। तो वो लड़का तो बोला ठीक है, मैंने बोला सॉरी यार मैं चल रहा हूँ। लड़के को बुरा नहीं लगा, लड़की ने बोला यार तुमसे टकरा कैसे, क्या बोलो उसको। तो उसने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में मेरे को बोला रियल कि देख के नहीं चल सकता क्या। मेरा दिमाग खराब, मैं वापस पलट के आया, मतलब 80 किलो का हूँ, बॉडी फेट मेरा 14% है, अग्रेशन फुल लेवल पे है, जिम करता हूँ, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट पे है मेरा, खा जाऊंगा यहाँ। दोबारा बोला तो बेबी चलो, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगते वो नहीं लगते। जब लड़की को लगा ना कि बंदा मार देगा तो उसको ले गई, और उसको भी पता चल गया, लड़की के कहने पे बोला उसने। उसके बाद में लगा कि लड़की बोल रही है तो चल लो। मैंने बोला सच बता रहा हूँ, अगर ये बंदा रख देता ना, मेरे लिए प्राउड की बात हो जाती कि इस बंदे में दम था, रख देता ना, आके बोला मैंने तेरे को। बट वो चीज़ कहीं ना कहीं एक होती है ना कि लड़की ने बोला है तो कर लूंगा, नहीं बोला है तो नहीं कहा ना कि आज के मर्द नहीं बनना चाहते, ये परफेक्ट एग्जांपल है उस चीज के लिए। एक और चीज आपको बताता हूँ, अभी आपने कहीं पर देखा होगा, मर्द को दर्द नहीं होता है, हाँ दर्द होता है, वो दिखाता नहीं। उस चीज को लोगों ने बड़ा सिंप्लीफाई किया कि मर्द को दर्द जो होता है वो दर्द नहीं होता है। सिंपल सी लाइन में आपको बहुत सिंपल बताता हूँ, मर्द को दर्द नहीं होता है। इस चीज को मर्दों को समझना चाहिए, मर्द को सच में दर्द नहीं होना चाहिए। काहे का दर्द भाई? तुमको अगर छोटा सा चोट लग जाता है तो तुम्हारी पत्नी लेकर वो पता नहीं पट्टी बांधा करती है। अरे हमने उन मर्दों को देखा है जिनकी खोपड़ी फटी है और आधी खोपड़ी नीचे लटकी है, फिर भी अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। मैंने उन मर्दों को देखा है जब सर धूप के अंदर जा रहे होते हैं 12-1 बजे दोपहरी में, तपती नंगे पैरों में, एड़ियाँ फट चुकी हैं, लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वो मर्द जो होता है दर्द नहीं होता है, इस लाइन को रट लो, यही सही है। मर्द को दर्द नहीं होता है, और उसको दर्द, दिल के अंदर दर्द अंदर छुपा के बैठो। परिवार के अंदर कोई चीज नहीं लेके आ पा रहे हो, अंदर दबा के रखो, उसको लेकर आना है। किसी ने तुम्हारे परिवार के ऊपर मारा है, दर्द अंदर रखो। पत्नी के आगे या किसी दोस्त के आगे रोने की जरूरत नहीं है, अंदर रखो, आग पैदा होनी चाहिए। मर्द के अंदर आग होती है, और वो आग कहती है कि जब परिवार में वो सक्षम बन जाऊंगा, औकात याद दिलाऊंगा। मर्द के अंदर दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं, ये डायलॉग बताएगा, इसको बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इस डायलॉग को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मर्द मूवी का डायलॉग है बच्चन साहब का। तो वो लड़की से कोड़े खा रहे हैं उसके अंदर, तो वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हैं कि मर्द दर्द नहीं होता मर्द को कभी, तो उन्होंने तो उस वे के अंदर बोला था। बट लोग इसको अलग वे के अंदर लेने चल गए कि दर्द। भाई वो आज मैं हूँ किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मैंने कोई बातें बोल दी, वो बातें एक अच्छे फ्लोर पे चली गई। अब मैंने तो मजाकिया तौर पे कुछ बात बोली थी, बट वो एक वो बन गया, नारा ही बन गया। तो मैं खुद देख रहा हूँ यार, ऐसे तो मैंने बोली नहीं थी, तुम सालों चूतियो गलत हो, मतलब ऐसा नहीं है। तो लाइक अगर मैं कोई अच्छी बात कर देता हूँ या बहुत अच्छी बात कर देता हूँ तो लोग ऐसे बोलेंगे यार, अगर मैं स्पिरिचुअल के बारे में अगर बात कर दूँ कोई अच्छी सी, तो लोग बोलेंगे यार ये तो कल्कि का अवतार है, ये तो वो है। अरे मतलब अच्छी बात है, तुम भी सीख सकते हो, तुम भी बोल सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है तुम्हें खुद पे, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। बोले से मर्द को दर्द नहीं होता है, हाँ दर्द होता है, वो भी रोना चाहता है और वो भी रोता है। काहे रोता है? मैंने लिखी थी इस पे
कि मर्द होता कौन है औरत को आजाद करने वाला, वो तो खुद औरत की बाहों में सुकून ढूंढता है, जमाने से थक के लिपट के रोना भी चाहता है, अपने आंखों में जमे हुए आंसुओं को बाहर भी आने देना चाहता है, ताकि औरत अपने हथेलियों से उन आंसुओं को पहुंचे और उसके अंदर वो ताकत आ जाए, ताकि जमाने में जाके वो फिर से लड़ सके। औरत होता कौन है मर्द औरत को आजाद करने वाला? एक बात तो ये अर्धांगिनी बोला जाता है, अर्धांगिनी औरत को बोला जाता है, अपनी पत्नी को। तो अगर हम अपनी पत्नी के सामने रो रहे हैं तो हम अपने सामने रो रहे हैं। हाँ, अगर हम अपनी पत्नी को चिल्ला रहे हैं, हो सकता है हम अपने हाथ को कभी कभी मार लेते हैं, एक आशिक अपने हाथों को काट लेता है, तो अपनी पत्नी को थोड़ा सा चिल्ला देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पत्नी भी हमें मार देती है बंद कमरे में, वो सब चीज समझ में आता है, क्योंकि वो बंद कमरे में पति और पत्नी एक शरीर होते हैं। जैसे ही वो समाज में निकलते हैं तब वो इंडिविजुअलिटी का खेल खेलते हैं। करेक्ट उसको समझना। और मेरे ख्याल से मर्द इसलिए, हाँ, और इसलिए भी मेरे ख्याल से मर्द रोता है क्योंकि वो औरत के सामने बच्चा बन जाता है, वो मैच्योर बनना ही नहीं चाहता, और बनना भी नहीं चाहिए। हाँ, बनना भी नहीं चाहिए। वही जो आपने बोला उस तरीके से रूम के अंदर, रूम के अंदर बाहर निकलो तब तुम्हें बच्चा बन के नहीं निकलना है। हाँ, वो तो फिर नहीं बोला, रोता है तब। दैट एक्चुअली अगर हम इन चीजों को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो एक चीज हमें समझ में आ जाए कि हाँ, हम हमारी जो वाइफ है, हम न्यूड, खाली, ट्रांसपेरेंट सिर्फ हमारी पार्टनर के साथ होता है, माँ बाप के साथ के सामने भी नहीं, बच्चों के सामने भी नहीं, होते ही नहीं है, कभी नहीं हो सकते। तो वो हमारा ही अंश है ना, वही। हाँ, तो वो चीज कैसी है कि वो अगर ये लोग समझ जाए, रिलेशनशिप इज सो इजी। अगर ये ही एक लाइन को समझ जाओ कि आप बंद कमरे में जो करना चाहो करो, बाहर आके बी एन इंडिविजुअल, राइट, अपनी चीजों को रखो और फिर वहां पे लड़ो दुनिया से। सही बात है। अंदर आके आपको जो करना है वो करो, रिलेशनशिप कभी बर्बाद नहीं होगा। बर्बाद नहीं होगा। देखिए, अब आप देखिए, ये हाथ है मेरा, ये हाथ है मेरा, ठीक है ना। मैं रिलेशनशिप मेरे दोनों को कंक्लूड करूंगा। ये भी हाथ मेरा क्या कर रहा है, लिख रहा है, ये भी हाथ मेरा लिख रहा है। तो सर दोनों हाथ थक रहे हैं ना मेरे। अब मैं दोनों को ले रहा हूँ, दोनों हाथ में एक लड़का है, एक लड़की है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। कोई लॉजिक इस बात का? एक लिख रहा है, एक आराम कर रहा है, एक काम कर रहा है, एक रेस्ट कर रहा है, एक मेहनत कर रहा है, एक आराम कर रहा है। तो ये जो दोनों लोग जब मिलकर, क्योंकि हो दोनों लोग कौन, अर्धांगिनी और दोनों के एक साथ बोला गया, मतलब दोनों लोग एक हो कुल मिला के, और दोनों ही अगर एक ही समय पर एक ही जगह खत्म हो जाओगे तो बचेगा कौन? है ना। और दोनों लोग बाहर जाकर शाम को आकर लेट जाते और सो जाते हो, तो एक दूसरे के लिए समय कहाँ बचा? हमने इसको नहीं समझा, हमने इसको नहीं समझा। तो बड़ी अजीब सी थ्योरी, कोई लोग समझना चाहते नहीं, फिर रिलेशनशिप बर्बाद होता है। कल मैंने आस्क मी क्वेश्चन डाला था, उसके अंदर एक लड़के ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, व्हाई पीपल डोंट वांट क्लैरिटी, दे आर हैप्पी इन द कंफ्यूजन।